अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, इस्लामाबाद से दो इंतहाई अहम खबरें हैं जो कि आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहली खबर तो पाकिस्तान से मुताल्लिक है और दूसरी खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मुताल्लिक है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर इंटरनेट सर्विस बंद है, तमाम सड़कें हैं, शाहराएँ हैं वो बंद हैं और तमाम जो स्कूल्स हैं वो भी हुकूमत ने बंद कर दिए हुए हैं। और ये इतना एमरजेंसी और हंगामी सूरत हाल इसलिए पैदा की गई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो आज जुमा के रोज़ लाहौर इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रही है और लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान गज़ा में जंग बंदी के बाद होने वाली एक सूरत हाल पर एक लॉन्ग मार्च करना चाह रही है और इस्लामाबाद में जो अमरीकी सफारत खाना है उसकी तरफ ये लॉन्ग मार्च करना चाहती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाना के बाहर आकर अपना प्रोटेस्ट कराना चाहती है। तहरीक लब्बैक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में एक मजहबी जमात है और सियासी जमात भी है, एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। और जब भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाता है, प्रोटेस्ट का ऐलान किया जाता है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और अगर लाहौर में इस तरह की सूरत हाल है तो फिर तमाम की तमाम जो सड़कें और शाहराएँ हैं वो बंद कर दी जाती हैं। यहाँ तक कि जो इंटरनेट है वो भी बंद है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो प्रोटेस्टर हैं, मुजाहिरीन हैं, उनकी पकड़ धकड़ का भी सिलसिला शुरू है। लेकिन नाजरीन, इसका जो खमियाजा है ये पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ता है। पहला जो मैसेज रात को आया है स्कूल की बंदिश का, वो ये था कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो चुकी है तो स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। लेकिन क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स बहुत बड़ी तादाद में हैं जिनको कन्फ्यूजन थी कि ये रास्ते वगैरह किस लिए बंद हो रहे हैं, अमन अमान की ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हो चुकी है, तो बहुत सारे तकरीबन 70 से 80% स्कूल जो हैं उन्होंने आज के रोज़ छुट्टी का ऐलान बाकायदा तौर पर नहीं किया। कई स्टूडेंट्स और तलबा ऐसे हैं जिनके पेपर्स भी हो रहे हैं, जिनको अपने इम्तहानी मराकज़ तक पहुँचने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वालदैन के लिए भी ये एक अजीब सी सूरत हाल है कि हर 2-4 महीने के बाद ये इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी जाती है जब ना तो कोई दफ्तर पहुंच पाता है और ना ही कोई स्कूल पहुंच पाता है। और बहुत सारी जो इमरजेंसीज हैं वो भी इसी दौरान देखी जाती हैं। कई लोग बीमार होते हैं, अस्पतालों में नहीं पहुंच सकते, कई लोगों की मैयतें सड़कों पर खड़ी होती हैं, कई लोगों की शादी ब्याह के जो वाक़यात हैं वो भी सड़कों पर देखे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है, हुक्मरान है और जो इक़्तिदार में लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि सड़कें बंद कर दी जाएँ और इंटरनेट बंद कर दिया जाए, क्योंकि यही एक वाहिद और अ, इसके अलावा कोई और रास्ता उनको दिखाई नहीं देता कि इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। हालांकि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस वक्त के सरबराह हैं साद अनस अनस साद, वो हर जगह आपको खुलेआम फिरते हुए दिखाई देंगे, हुकूमत के खिलाफ तकरीरें भी कर रहे होंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ भी तकरीरें कर रहे होंगे। लेकिन उनको कोई जाके ये नहीं पूछेगा भाई अमन और अमान की सूरत हाल आपकी वजह से ख़राब है तो आप मेहरबानी करके ज़रा 2-4 दिन आपको हम नज़रबंद कर देते हैं, या आप प्रोटेस्टर्स जो आपके मुजाहिरीन हैं, जो आपके पैरोकार हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनको आप किसी तरह उनके साथ बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर आप इस तरह की सूरत हाल मत पैदा करें, इससे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब होता है। और पूरी दुनिया ये देख रही है कि इस वक्त पता नहीं इस्लामाबाद में क्या हो चुका है। कोई जंग हो रही है, कोई हुकूमत का तख्ता उल्टा जा रहा है, कोई मार्शल लॉ लग चुका है, कोई फौज ने टेक ओवर कर लिया है, पता नहीं क्या सूरत हाल है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी इस वक्त परेशान है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि कानून का और आइन का किस तरह यहाँ पर जो बखिए हैं उधेड़े जा रहे हैं। तो सूरत हाल जो है वो इंतहाई नागुफ्ता पे है। अब ये भी पता नहीं है कि आज भी ये रास्ते खुलते हैं या फिर नहीं खुलते और कल पता नहीं क्या सूरत हाल होती है। तो गैर यकीनी की एक सूरत हाल है जिसके असरात न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत पर पड़ते हैं बल्कि मीशत पर भी इसके असरात जो हैं वो वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं। अब खुद अंदाज़ा करें कि एक सऊदी वफ्द जो है
वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और पाकिस्तान में तमाम शाहराह सड़कें बंद हैं। ऐसे में क्या गैर मुल्की सरमायाकारी आएंगी। तो ये वो अफसोसनाक सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नाज़रीन, जो दूसरा मसला है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान होने वाली इस वक्त की जंग है। और इत्तलात ये है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर फ़ज़ाई हमले किए हैं और इन फ़ज़ाई हमलों में तहरीक तालिबान के जो सरबराह है नूर वली खान महसूद, उनको हलाक कर दिया गया है। ये गैर मुसद्दक़ा इतलात है क्योंकि नूर वली खान महसूद की जो एक ऑडियो इस वक्त मंजर आम पर आई हुई है, उसमें इन तमाम तर जो खबरें हैं इनकी तरदीद की जा रही है और नूर वली खान ये दावा कर रहे हैं कि वो ज़िंदा है और जो हमले किए गए हैं काबुल पर उसमें उनकी हलाकत नहीं हुई। तहरीक तालिबान इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी है और पिछले चंद रोज़ के वाक़यात में देखें कि जब पाकिस्तान की फ़ौज और तहरीक तालिबान के दरमियान जंग हुई है, लड़ाई हुई है, झड़पें हुई हैं, तो इसमें पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। कल का जो वाक़या है इसमें भी पाकिस्तानी फ़ौज के तकरीबन कोई 15 से 20 फ़ौजी एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। उसमें इन हमलों में आप देखें कि पाकिस्तान की फ़ौज के जो सीनियर अफसरान हैं, मेजर हो गए, कर्नल हो गए और अ, बहुत बड़ी तादाद में फौजी जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। यही सूरत हाल बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान को करना पड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल कासिम मुनीर की जानिब से ये हुकूमती अज़्म को बार बार दोहराया गया है कि हर सूरत में दहशत गर्दी का कला कमा किया जाएगा। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो दहशत गर्दों के खिलाफ बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे रही है और दहशत गर्दों के ठिकाने जो हैं अगरचे वो काबुल में हो, अफ़गानिस्तान के अंदर हो, उनको वहाँ पर ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान ने ये हर मुमकिन कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए और अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है इसको दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होने से ना रोका जाए। लेकिन अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर, उसने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ ताउन नहीं किया, जिसके बाद बाबर मजबूरी पाकिस्तान की फ़ौज को ये इंतहाई इक़दाम उठाना पड़ा है। हालांकि इससे पहले जो खत्े के दीगर ममालिक हैं जिसमें चीन है, उज़्बेकिस्तान है, ईरान है, उन्होंने भी अ, रूस यहाँ तक उसने भी अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान के अंदर किसी तरह का अमन कायम हो सके और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इनको भी बेहतर किया जा सके। लेकिन इस वक्त चूँकि अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी भारत के दौर पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं और भारत के साथ अपने मरासिम अफ़गानिस्तान ज़्यादा बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान का ये बार बार दावा रहा है कि अफ़गानिस्तान से जो दहशत गर्दी हो रही है इसको पूरी की पूरी भारत की हिमायत हासिल है। अगर भारत की हिमायत हासिल ना हो तो फिर टीटीपी जो है वो इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सकती, ना ही बॉर्डर एरियाज़ पर कर सकती है। क्योंकि कुछ सपोर्ट फाइनेंशियल तौर पर हो सकता है कि भारत अफ़गानिस्तान के इन तालिबान को दे रहा हो और कुछ जो है सफारती सतह पर और कुछ सियासी सतह पर अफ़गानिस्तान की सपोर्ट भारत कर रहा है। और पाकिस्तान हर सूरत में अपनी एक तो सरजमीन का दिफा कर रहा है और जितनी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहा है इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो नूर वली खान को अगर अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में टारगेट किया गया है और DGISPR जो है वो आज शाम में मज़ीद इसकी तफसीलात बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। उसमें हमें वाज़ेह तौर पर पता चल सकेगा कि पाकिस्तान ने काबुल में जो एयर स्ट्राइक्स की हैं, फ़ज़ाई हमले किए हैं, इसमें TTP की जो क़यादत है इसका कला कमा किया गया है, दहशतगर्दों को मारा गया है और कितना दहशतगर्दों का नुकसान हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा कि दहशतगर्दों के ठिकानों को खुद ही ख़त्म करे। बहुत बार पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के इन तालिबान को मोहलत दी है कि किसी तरह मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए या फिर बॉर्डर के ऊपर एक धारदार तार लगाई जाए, कोई दीवार लगाई जाए, लेकिन बार बार अफ़गानिस्तान की जानिब अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की सरजमीन पर हमले किए गए हैं।
یہ انتہائی اقدام پاکستان کی فوج نے اٹھایا ہے، جس کی تفصیلات آج ڈی جی آئی ایس کا خود بیان کریں گے۔ تو پاکستان جو ہے وہ ایک حالت جنگ میں ہے، اندرونی طور پر بھی اور پھر بیرونی طور پر بھی ایک حالت جنگ، ایسی جنگ جو کہ مستقبل قریب میں ابھی تک ختم ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے گی۔ آج کے لیے اتنے، اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔